तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। ये साढ़े पंडित जी ओंकार की विशाल पर तो आए हैं। बहुत अच्छे प्रभु दे प्यारे और संगतां जो आ रही हैं सारे प्यारे है। सानू जितनी भी संगत है बहुत प्यारी संगत है और संगतां नू प्रेम नाल बुलाना प्रेम नाल बिठालना और आपस बीतियां दी प्रेम ना बोलना प्रेम ना रहना। बोलो हरे कृष्ण कर आइया संगतानो साजनो प्रेम दे नाल बुलायो। कर आइया संगतानो अरण्या संगतानो साजनो प्रेम दे नाल बिठायो। अरण्या संगतानो साजनो प्रेम दे नाल बिठायो। अरण्या संगतानो साजनो प्रेम दे नाल बिठायो। अरण्या साधनो प्रेम दे नाल बुलायो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे संगत
संतानो साजनो प्रेम नाल बुलायो करनाइया बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे राम गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा गीता वाले हरे कृष्ण गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा जग विच टोए लखां तुरिया जामी खोल के अखां जग विच टोए लखां तुरिया जामी खोल के अखां अन्नियां दे वांग खेड़ा खाना नहीं चाहिदा अन्नियां दे वांग खेड़ा खाना नहीं चाहिदा निकी निकी गल्लों रुस जाना नहीं चाहिदा गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा अन्ने आंदे मंगल ठेका खाना नहीं चाहिदा गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा बोलो हरे कृष्ण सारे बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे राम हरे राम ये जो ग्रंथ है भगवत गीता है और भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के मुखारबिंद से हमें जो उपदेश होता है
वो हमें सबको ही उस पर चलना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं जत करोषि यत अश्नसि जद होषि ददासी यत यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मद अर्पणम। इसका अर्थ है भक्ति के अधिकारियों की 4 श्रेणी है। एक श्रेणी के लोग हैं आर्त। आर्त कहते दुखी। दूसरी श्रेणी के लोग हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा करते हैं। तीसरी श्रेणी के लोग अर्थार्थी, जो जिदा से सुख ना कर लेंगे किसी दी, भगवान की कर लो, किसी देवी देवता की करते हो, तो वो उस अर्थ आ गया। उसमें मतलब भगवान से मांग रहे कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। और चौथी श्रेणी के लोग हैं ज्ञानी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जो ज्ञान के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण। भक्ति पद पर आरूढ़ होने से पहले उनका साधन 3 प्रकार का है। अहम ग्रह उपासन, प्रीत उपासन, विश्व उपासन। भक्ति पद पर होते समय मानव का संसार के संबंध में व्यवहार 4 प्रकार का है। सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। ये सब बताकर मैंने विशुद्ध भक्ति के स्वरूप की व्याख्या की है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बड़े प्रेम न रखा। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, अब तुम अपना अधिकार निश्चित कर लो। तुम धर्मवीर के रूप में मेरे साथ अवतीर्ण होकर मेरी लीला पुष्टि करने में लगे हुए हो। इसलिए शांत भक्तों का सकाम भक्तों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। इसलिए निष्काम कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति ही तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित होती है। इस काल तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम जो कुछ करो, जो खाओ, जत करोषि जत अश्नसि, जो करो, जो खाओ, हवन करो, तपस्या करो, वह सभी मुझे अर्पण करो। बोलो जो भी कर्म करो वो सब मेरे अर्पण करो। कर्म जड़ लोग व्यवहारिक मत अनुसार किसी अन्य संकल्प के साथ कर्म करने के बाद अंत में मुझे अर्पण करते हैं। वे कुछ भी नहीं है, पहले ही मुझे अर्पण करते हुए भक्ति का अनुष्ठान करो। इसलिए भगवान कहते हैं जत करोषि
यत् अश्नसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्त्या तत्कुरुषु मद अर्पण। भगवान कहते हैं भक्त मेरी खातर तू सब कर्म कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना सोना जागना हो मेरे ही लिए, तेरा सुख से जीना हो मेरे लिए। जैसे गोपियां थी, गोपियों की जो भी था वो भगवान के लिए था। गोपियां दही मथती थी तो उसमें भी यही कहती थी कि सुंदर सा माखन निकले, भगवान हमारे घर आए, मेरे माखन की चोरी करें। बोलो हरे कृष्ण। आज मोरे घर में, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आयो नंद मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे मदन दर्शन की प्यासी, कोरी कोरी मटकी में दही में जमाऊं, कोरी कोरी मटकी में दही में जमाऊं, कोरी कोरी मटकी में दही में जमाऊं, कोरी कोरी मटकी में दही में जमाऊं। प्रेम से भोग लगायो नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। भोग लगायो नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। और जत ऋषि जो भी कर्म गोपियां करती थी वो भगवान के लिए करती थी। हरे कृष्ण। जो भी कर्म गोपियां करती थी वो भगवान के लिए करती थी। हरे कृष्ण। और जैसे हनुमान जी का जो भी कर्म था वो श्री राम की प्रसन्नता के लिए था। जाको हरे कृष्णा
एक बार हनुमान जी माता सीता का दर्शन करने के लिए अयोध्या में उनके कक्ष में गए। हरे सारे बोलो हरे हरे कृष्ण। तो माता सीता जी वहां सिंदूर लगा रहे थे। हनुमान जी ने प्रणाम करके माता जी को पूछा, मां ये सिंदूर किस लिए लगाते हैं? कहने लगे, माता जी बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की आयु बढ़े। दूसरा, तिलक किस लिए लगाया जाता है? बोलो हरे कृष्ण। उससे ये पता लगता है ये जो देवी है, औरत है, ये सुहागन है। बोलो हरे कृष्ण। सुहागन पागन है, इसलिए तिलक लगा रही हूं, सिंदूर लगा रही हूं। बोलो हरे कृष्ण। किस लिए कर रही हूं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी के लिए कर रही हूं। जब करो जो भी कर्म करना भगवान के लिए करना है। मीराबाई का नाचना गाना संसार को दिखाने के लिए नहीं था। मीरा का नृत्य करना भगवान के लिए था। बोलो ठाकुर के लिए। और भगवान कहते हैं जग करोशी, जो भी कर्म कर मेरे लिए कर, भक्त मेरे लिए सब काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम। तो हनुमान जी ने सुना कि भगवान सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, तो मैं क्यों न सिंदूर लगाऊं। बोलो हरे। हनुमान जी ने सिंदूर इकट्ठा कर लिया, फिर बाड़ा में थोड़ा सुधना ही नहीं था सिंदूर, जितना कंधा ले ना देना हूं तो नहीं चक हो गए काम, हूं तो सफेदियां होंदियां, पक्के मकान बनते और बीबियां भैन साडियां माता कच्चे मकान होते थे, तो उन्होंने कहते ले ला दिए। तो ऐसा थापड़ लिया सिंदूर, सारे शरीर में थापड़ लिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। और भगवान के सामने जब भगवान का दरबार लगा, माता जी भी विराजमान थे, तो हनुमान जी सामने बैठ गए भगवान के। जे भगवान इधर देखा था, हनुमान जी तो कुर्सी मान हो जाए, उधर देखा था वो उधर हो जाए। और मेरे राम भगवान मेरे ठाकुर जी कहने लगे, आज क्या हो गया हनुमान जी को? हनुमान जी ने तो आज सिंदूर लगा लिया अपने शरीर पर।
तो भगवान बोले हनुमान जी आज क्या बात है। तो हनुमान जी ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा प्रभु ये मैं आपके लिए किया है। मैं सुबह माता जी के दर्शनों के लिए गया था तो माता जी सिंदूर लगा रहे थे। मैं माता जी से पूछा क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा भगवान की आयु बढ़ती है, भगवान खुश होते हैं और ये निशानी है कि सुहागन है। तो महाराज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी आयु के लिए, आपको आप खुश हो जाएं इसलिए मैं सिंदूर लगा रहा हूं। बोलो हरे कृष्ण। भगवान बोले हनुमान जी तुम बड़े भोले हो, तुम जो भी करते हो मेरे लिए करते हो। भक्त की यही निशानी है। गोपियां जो करती थी वो अपने ठाकुर जी के लिए करती थी। गोपियों का दूध दोहना ठाकुर जी के लिए था। गोपियों का दही जमाना ठाकुर जी के लिए था। गोपियों का माखन निकालना ठाकुर जी के लिए था। और गोपियों का जो कर्म था सुबह से लेकर शाम तक अपने ठाकुर जी के लिए था। जब श्याम सुंदर ये नहीं कि मैं सुबह दर्शन मेरे को ठाकुर जी के हो गए थे, ऐसी बात नहीं। दर्शन की और प्यास लग जाती। जब ठाकुर जी गौवन चराने के लिए जाते तो गोपियां दूर से ठाकुर जी का दर्शन करते। अपने जिनके घर पक्के थे ऊपर चुबारों पर चढ़ के ठाकुर जी का दर्शन करते। रास्ते में ठाकुर जी का दर्शन करते। उनकी प्यास मिटती नहीं थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठाकुर जी के दर्शन कर करके उनकी प्यास नहीं मिटती थी। ठाकुर जी की बातें सुन सुनकर उनकी प्यास मिटती नहीं थी और बढ़ जाती थी। इसलिए भक्त का लक्षण है कि भक्त का जो भी काम होता है वो ठाकुर जी की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए होता है। बोलो हरे कृष्ण। जैसे पतिव्रता औरत का व्रत रखना पति की आयु के लिए होता है और पतिव्रता का हार शिकार जो भी होता अपने पति के लिए। भक्त का जो भी काम है वो अपने ठाकुर जी के लिए। और वो जो काम करता है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी की सेवा हो, ठाकुर जी की सेवा के लिए ही सब काम करता है। इसलिए भगवान ने कहा जत करोषि जत श्रसी जत होशी दासी जत यत पश्यसी कौन्त्या तत् कुरुषु मद अर्थ। यही मेरे भक्त का लक्षण है। तेरा खाना पीना सोना जागना हो मेरे लिए, तेरा सुख से जीना हो मेरे लिए। बोलो हरे कृष्णा
सबई मने कृष्ण पदार विंद्यो पंचासी विकुंठादि गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्ग दिशु श्रुति चिकारा अच्युत सत्कथोद्य। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है कि भक्त के सारे शरीर के अंग भगवान की सेवा में लगते, सबई मने कृष्ण पदार। पंचासी कहते वाणी को, वो वाणी के द्वारा भगवान कृष्ण का ही कीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण के गुण अनुवाद करते हैं। करो हरि मंदिर मार्ग निशु, वो अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, भगवान के लिए फूलों के हार बनाते और भगवान के लिए बर्तन साफ करते, भगवान की प्रत्येक सेवा अपने हाथों से करते। पैरों से वो भगवान के मंदिर में आते, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वाणी भगवान की कथा में, श्रवण कान भगवान की कथा सुनने में, ये भक्त के लक्षण है। बोलो हरे कृष्ण। उसको भगवान बहुत ही प्यारे लगते हैं, उसको भगवान की कथा बहुत ही प्यारी लगती है, वो भगवान की कथा नहीं छोड़ सकता। हरे कृष्ण। सारे ही बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है, आपको दोनों पता ही है कि आज से हुणी रास लीला शुरू हो रही है और उसके बाद बड़े अच्छे कथा व्यास वैष्णव भगवान की कथा भागवत की केवल 10वें स्कंद पर चर्चा होगी, कृष्ण भक्ति पर, कृष्ण लीला पर, और 7 दिन कृष्ण कथा ही होगी। सारे बोलो हरे कृष्ण। आज हुणे रास लीला विच भगवान कृष्ण की लीला के दर्शन होंगे और आप सबने 8 दिन मतलब 7 दिन 16वीं तक जन्माष्टमी तक यह प्रोग्राम चलेगा। एक टाइम रासलीला, एक टाइम भागवत कथा। ये तो अभी तरफ है भगवान के प्रसन्नता के लिए। एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हनुमान जी की तरह सुरूल आया तो भगवान के लिए, और मैं नथनी सजाई तेरे लिए। बोलो हरे कृष्ण। भाई सारे ने प्रेम ना रहना, किसी ने कठोर वचन नहीं बोलना और गुस्सा करना ही नहीं, छोटी छोटी गलों रुस जाना नहीं चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। कोई कह भी जावे तो सहन करना और बोलता कहना नहीं किसी ने, और भगवान के चरणों में अपने मन को जोड़ना है, ठाकुर जी के चरणों में। पर्यायियां नहीं खटके लेकर जाना, भगवान की भक्ति लेकर जाना है। हरे कृष्णा। और हुण रासलीला शुरू हो रही है, हम मैं इतने समाप्ति कर देनी है। ते तुसी कोई ऊपर जाके लंगर पानी चाह पानी छकना छक लो, फिर वापस आ जाओ।